जी, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है जब भी आपने लेटेक्स का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो अभी हम एक ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्लास है जिसका नाम जो कि आर्टिकल है, और इसके अलावा बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट का हमारे पास एनवायरनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, लाइक टाइटल हम ऐड करना हो अगर हमने, तो उसके लिए हम टाइटल की कमांड यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट लेटेक्स डॉक्यूमेंट। अगर हमने आथर की इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी हो, आथर की इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो उसके लिए हम आथर की कमांड यूज़ करते हैं। और अगर हमने डेट की कमांड यूज़ करनी हो तो उसके लिए हम डेट यूज़ करते हैं। और जब हम इसको कंपाइल करें तो वो वाली डेट, जिस दिन कंपाइल करें वो वाली डेट ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए हम डेट जो है उसकी कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। टू डे की कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सो डेट की कमांड के अंदर हम टू डे जो है वो बेसिकली क्या करेगा कि आज जो डेट है वो डिस्प्ले करेगा। इसको मैं सेव करता हूँ तो ये कंपाइल होगा, और दूसरे टैब में मैंने जो है वो ओपन किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जब भी एरर आया आपको तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने ये कोड जो है इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे आप जेमिनी को कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द कोड इन द फॉलोइंग टेक्स्ट फाइल। और यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करके यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें बेसिकली वो कह रहा है कि प्राइमरी सिंटैक्स एरर रिगार्डिंग द आथर कमांड। ठीक है, सो इन स्टैंडर्ड लेटेक्स द आथर कमांड डज नॉट एक्सेप्ट एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जो है ये इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूँगा तो अभी यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अभी ये प्रीएम्बल के अंदर है। ठीक है, और प्रीएम्बल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका मकसद ये नहीं होता कि उसको डिस्प्ले किया जाए, वो जस्ट उस डॉक्यूमेंट का मेटा डाटा होता है, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये टाइटल पे डिस्प्ले भी हो तो हमें बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे हम टाइटल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है वो मेक टाइटल की एक कमांड जो है उसको यहाँ पे लिखूँगा। इसके बाद जब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइटल है, आथर की इंफॉर्मेशन है और आज की जो डेट है वो अपीयर हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एक डॉक्यूमेंट जो है उसको यहाँ पे विद टाइटल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम जो है वो कहते हैं कि जी आई लव पाकिस्तान, और लेट्स से ये जो पाकिस्तान है इसको मैं डबल कोट्स में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट पे आपको बेसिकली यही सिखाया जाता है वर्ड के अंदर भी कि अगर आपने डबल कोट्स यूज़ करने हैं तो आपके पास डबल कोट्स मौजूद हैं, स्टार्टिंग पे और एंड पे डबल कोट्स दे देंगे, और इसको आप सेव करेंगे तो ये डबल कोट्स दोनों साइडों पे काम करेंगे, और वर्ड के अंदर इंडीड ऐसे ही काम करता है। लेकिन लेटेक्स के अंदर जो है अगर मैं इसका आउटपुट देखूं जाके, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख सकते हैं कि क्या मसला हो रहा है कि ये वाले जो कोट्स हैं और ये वाले कोट्स हैं दोनों जो हैं वो ऐसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो है ये इसमें कुछ मसला लग रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो कोट्स हैं उसमें डबल कोट्स जो होते हैं टिपिकल जो हम यूज़ करते हैं उसकी बजाय हमारे पास जो कीबोर्ड के ऊपर एस्केप की के नीचे जो है ना वो बैक टिक की है, तो उसको हम
सिंगल कोट या डबल कोट के लिए एक दफ़ा या दो दफ़ा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो प्रॉपर जो है वो डबल कोट्स प्रॉपर फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब आप लेटेक्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी आई बॉट एन आइटम ऑनलाइन वर्थ $20 ऑन आ 50% डिस्काउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जी मैंने एक ऑनलाइन एक आइटम जो है वो खरीदी है $20 की और उस पर 50% जो है वो डिस्काउंट था, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साथ ही जो है ना वो कुछ रेड पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, डॉट्स, ये एरर्स बेसिकली बता रहा है कुछ कि जी अनक्लोज्ड डॉलर फाउंड एट एंड और इस तरह से। तो इसका भी मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से उसने इसको हाईलाइट किया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक डॉलर की सिंबल के ऊपर जो है उसने हाईलाइट किया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज जो है वो भी उसने जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। परसेंटेज का अगर आपको याद हो हमने वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा था कि परसेंटेज सिंबल जो है वो कमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह के जो स्पेशल करेक्टर्स हैं, डॉलर जो है डॉलर सिंबल जो है इसका भी एक स्पेशल मीनिंग है लेटेक्स के अंदर। तो इस तरह की जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि बैक स्लैश जो है वो यूज़ करते हैं। जो परसेंटेज है वो भी एक स्पेशल सिंबल है, जो डॉलर साइन है ये भी एक स्पेशल सिंबल है। जब हम इसमें शुरू में बैक स्लैश यूज़ करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है ये उसका जो है वो एक इसका एक फ़ीचर है जिसमें वो राइटिंग में आपको हेल्प करता है कि जी ये जो वर्ड्स हैं वर्ड्स कौन से यूज़ करें या राइटिंग लाइक ग्रामर को बेहतर करने के लिए। तो अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये ट्रायल में सिर्फ आपको एक या दो ऑप्शन मिलती है करेक्शन के हवाले से, अदरवाइज़ आपको इसका पेड वर्जन जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे तो अब आप देखें कि ये प्रॉपर जो है वो इसमें रेंडर हो रहा है। आप देख रहे हैं परसेंटेज सिंबल भी आ रहा है और डॉलर साइन सिंबल भी प्रॉपर जो है वो आ रहा है। तो कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं इसके अंदर जिनको आपने एस्केप सीक्वेंस से करना होता है, यानी कि बैक स्लैश से यूज़ करना होता है। यानी कि जैसे कि एक और स्पेशल सिंबल जो है वो एम्परसेंड साइन है, ठीक है। अगर ये भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है तो आपने इसको बैक स्लैश लगा के यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह से जो कुछ और सिंबल्स भी जो हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं जो कि आपको एस्केप सीक्वेंस से यूज़ करना होती हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर था और ये कुछ जो है वो स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी।